अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, मगर जो जुल्म अवाम के साथ हुआ वो बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान 2017 बेहतर था या अब बेहतर है? जिन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया उनसे पूछें ऐसा क्यों किया। अफसोस हम दुनिया से बहुत पीछे चले गए। हमारी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। कौन कहता है यूथ लीग के साथ नहीं? नौजवान मुस्तकबिल के मौमार हैं। नौजवानों को 20 साल प्रोग्राम के तहत कर्जे देंगे, उन्हें अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। सियालकोट बावफा लोगों का शहर है। सियालकोट मोटरवे हमने बनाई लेकिन इफ्तिताह का मौका नहीं मिला। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। नौजवानों को डंडे पकड़ाने वाला उनका हमदर्द नहीं। नौजवानों का मुस्तकबिल पेट्रोल बम नहीं, IT स्टार्टअप्स हैं। बच्चों को वरगला कर रियासत पर हमला कराया गया। नौजवान बानी PTI की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं। आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार, अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। 8 फरवरी को मुस्लिम लीग का कोई वोटर घर पर ना बैठे, शेर पर मोहर लगाएं। जितनी मोहरें लगेंगी उतनी तेजी से तरक्की होगी। नवाज शरीफ ने जो वादा किया पूरा किया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का सियालकोट में इंतखाबी जलसे से खिताब। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर एक बार फिर कड़ी तनकीद। मुखालफिन कहते हैं नून लीग बाहर निकलकर जलसे नहीं कर रही। देख लें क्या आज नून लीग सियालकोट में कमरे में जलसा कर रही है। अजीमुशान जलसा साबित कर रहा है कि सियासी मुखालफिन का जुलूस निकल जाएगा। एक सियासी मेहरबान जुलूस में किसान कार्ड और मजदूर कार्ड दिखा रहा है। गौर से देखें तो वो किसी फुटबॉल मैच के रेफरी लगते हैं। अवाम 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखाकर उन्हें बाहर निकाल देंगे। 8 फरवरी का सूरज नून लीग की फतह लेकर तुलू होगा। पाकिस्तान की फतह होगी। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। सियालकोट जलसे में नवाज शरीफ की जानिब से कारकुनों के साथ मोहब्बत का इजहार। लीगी कायदीन की जानिब से ख्वाजा आसिफ की तारीफें। नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ के गाल पकड़ लिए। शहबाज शरीफ कारकुनों को डिसिप्लिन का मुजाहरा करने की हिदायत कर रहे। जो समझते हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं उन्हें गलत फहमी है। उन्हें मालूम नहीं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके तौबा की थी, अब वही काम शुरू कर दिए हैं। PTI के प्लांटेड लोगों की वजह से कारकुनों को नुकसान हुआ और इंतखाबी निशान छिन गया। ये लोग तैयारी के बगैर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और फिर आंसू बहाते हैं। 8 फरवरी को जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, होशियार होने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी में सलाहियत है कि वो सबको साथ लेकर चल सकती है। नफरत और तकसीम की सियासत ख़त्म करेंगे। आज मुल्क खतरे में है। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। हमें मौका मिला तो पाकिस्तान में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं होंगे। आइन को ना मानने वालों को दहशतगर्द समझते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब। आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत की तरफ चलें। बलोचिस्तान की बका जमहूरियत में है। बलोचों को उनकी धरती का हक दिलवाएंगे। सब लोग उन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज्यादतियां हुई मगर कभी लड़ाई की बात नहीं की। हब को भी कराची जैसा होना चाहिए। हब का बजट यहाँ नजर नहीं आता, शायद दोस्तों की जेब में नजर आता हो। अब नौमान की सूरत हाल बेहतर करें तो कराची के सरमायाकार खुद यहाँ आए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हब में अवामी इज्तिमा से खिताब। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। PTI ने भी इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। हुकूमत में आए तो आइन में तरमीम करेंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्ट अवामी राय से होगा। वज़ीर आज़म चंद MNAs के वोट से नहीं बनेगा। बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल करेंगे। सेनेट की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात का सामना है। हमारे हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई। इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। जेल में हमारे 1 से ज़ायद गैर कानूनी ट्रायल चल रहे हैं। हक के दिफा नहीं दिया जा रहा। उन वकला को नामजद किया गया जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश हो चुके हैं। मुल्जिम की मर्जी के बगैर वकील मुकर्रर करना इनकी खिलाफ वर्जी है। PTI की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकालने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। कराची में 3 तलवार पर पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। तहरीक इंसाफ के मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। पथराव से 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बगैर इजाज़त रैली निकालने, रेड जोन में पुलिस पर हमले और कार्य सरकार में मुदाखलत करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। DIG साउथ लाहौर में भी रैली निकालने की कोशिश। पुलिस ने कारकुनों को रोक दिया। हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर गिरफ्तारी के बाद रिहा।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान पाकिस्तान पहुँच गए। निगरान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। सरहदी इलाकों में पेश आने वाले वाक़यात पर बातचीत होगी। ईरान में ज़ख्मी होने वाले पाकिस्तानी शहरियों का इलाज भी जारी। ज़ख्मी अफराद को जो भी ज़रूरत होगी वो पूरी की जाएगी। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू का सोशल मीडिया पर पैगाम। गुज़िश्ता रोज़ ईरान में फायरिंग से 9 पाकिस्तानी जाम भाग, 3 ज़ख्मी हुए थे। मुल्क में बाहर से लाए गए फितने मुसल्लत नहीं होने देंगे। उन फितनों के सामने नंगी तलवार की तरह लड़ेंगे जो मुल्क को तबाह करने और कश्मीर को बेचने के एजेंडे पर आए थे। उन्होंने अपना एजेंडा मुकम्मल कर लिया। वक़फ़ात अमल का शिकार होने वालों से कोई हमदर्दी नहीं। सिंध के मजलूमों को भी जुल्म से निजात दिलाएंगे। जाबरों से कहना चाहता हूँ, गरीबों को अब अगर देखा तो हम तुम लोगों की आंखें नोच लेंगे। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान का सक्खर में खिताब। 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला एक और बारी मांग रहा है। एक शहजादा कहता है, मेरी वालिदा वज़ीर आज़म रहीं, वालिद सदर रहे, मुझे भी वज़ीर आज़म बनाओ। ज़ालिमों और जागीरदारों की बारी अब कभी नहीं आएगी, अब अवाम की बारी है। पाकिस्तान में माफिया का एहतसाब ना अदालत कर सकती है ना नैब कर सकता है। हम ज़ालिमों की गर्दनों पर पाँव रखकर जुल्म का हिसाब लेंगे। 8 फरवरी डाकू राज के खात्मे का दिन है। अवाम ने फैसला सुना दिया, पाकिस्तान चंद वडेरों का नहीं, हम सब का है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। कराची जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ से कोई मवाजना नहीं, वो हमारे बेटों की तरह है, बातों का जवाब नहीं दूंगा। अवाम चाहते हैं कि हम डिलीवर करें तो नून लीग को कम से कम सादा अक्सरियत दें। अक्सरियत मिलने के बाद दूसरी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। कोशिश की है, मंशूर में ऐसा कोई हदफ न रखें जिस पर अमल न कर सके। मौजूदा बजट में 976 अरब रुपए बिजली के लिए सब्सिडी मौजूद है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली सूबाई बजट से मुमकिन है। डॉलर का हकीकी रेट 250 रुपए तक होना चाहिए। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का इंटरव्यू। कराची में आसमा भुट्टो की ज़ेर क़यादत मुख्तलिफ इलाकों में रैली। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने तो गुर्बत का खात्मा करेंगे, अवाम की मुश्किलात को ख़त्म करेंगे। आसिफा भुट्टो ज़रदारी का खिताब। मुल्क को नई सोच की ज़रूरत है। वोटर्स 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएंगे। नून लीग इंतकाम की सियासत करती है। आसिफ ज़रदारी 1997 में जेल में डाला गया। नवाज शरीफ के दौर में वो जेल में ही थे। PTI अपनी गलतियों की वजह से टूट फूट का शिकार हुई, इसमें किसी का हाथ नहीं। अब पीपल्स पार्टी का मुकाबला नवाज लीग से है। हुकूमत में आकर दोबारा लोगों को रोजगार देंगे। मुराद अली शाह का 7 में जलसे से खिताब। जो हमें वोट देगा उसका बोझ हम पर होगा। अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हल्के को मिसाली बनाएंगे। लोधरा में बहुत काम किया, शहर में शक्ल बदल दी। सरबराह इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में जलसे से खिताब। फैसलाबाद के हल्का NA 97 में इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान की इलेक्शन मुहिम। ताजिब बरादरी का मुकम्मल हिमायत का ऐलान। भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने का आज़म। NA 97 में तब्दीली आ गई, अब सिर्फ अवाम की खिदमत होगी। हल्के के लोग हर शोबे में बेहतरी देखेंगे। इलाके में अब थाने कचहरी और कमीशन की सियासत नहीं होगी। हुमायूं अख्तर खान का जलसे से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीन पर इसराइली इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। गज़ा में मौत का रक्स जारी है। आलमी बरादरी मुतासरीन की इमदाद जारी रखे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं 7 अक्टूबर के हमास हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा से जोड़ना हकीकत के मुनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा के फील्ड ऑपरेशन बहाल ना किए गए तो लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे।